कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आदमी जो बैठे हुए, ये किताब उताब कौन कौन किताब भाई सब लेके बैठे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ बताइए थोड़ा। यहाँ पर ये हो रहा है, हम लोग जो है एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उसके पास में आया, ये बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है। आज इतना दिन हो गया हम लोग को, जो देवों के देव महादेव जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बोलता है कि उसका जन्म मृत्यु होता है। और जितने भी संत हुए हैं सब बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु अजरो अमर है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है। और ये लोग बताते हैं उसका जन्म मृत्यु होता है। देख सकते हैं हमारे जितने भी भाई, क्या भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर है नहीं, उसका जन्म मृत्यु होता है। आज तक हम लोग नहीं सुने। हमारे साथ में बुजुर्ग भी बैठा हुआ, हम सबको लेके आए हैं कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास में चलते हैं कि कहाँ पे लिखा है, हमें प्रमाणित ज्ञान दे, हमें दिखाए। कि ऐसे वो सब झूठ बोलता है कि क्या बोलता है हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग शिव को गुरु मानते हुए आए हैं और मानते रहेंगे, लेकिन ये लोग जो बोलता है कि उसका जन्म मृत्यु होता है, हम शास्त्र से प्रमाणित कर देते हैं। कहाँ पर आए, आके हमें दिखाए। हम लोग यही देखने के लिए आए हैं, आज इसका घर पे आए हैं, देखने के लिए आए हैं। देखते हैं हम इससे कहना चाहते हैं कहाँ पे प्रमाणित है, हमें दिखाए। हम भी तो जाने कि हमारे हिंदू धर्म में ही कहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी तो अपना धर्म के बारे में। असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज। यही ज्ञान जगजीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खा। हम लोग तो सुने नहीं, आप हमें साबित करके दिखाइए। तो सभी को राम राम एवं सत्साहिब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे भाई साहब ने सवाल किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, हम तो उसी को परमात्मा मानते हैं, हमारे धर्म गुरु यही बताते आए हैं। तो बताते आए हैं और दिखाते नहीं हैं। तो आज जो शंका चल रहा है यहाँ पे, उसको बताना चाहेंगे कि हमारे धर्म गुरु तो सही में बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, पर उसको दिखाते कहाँ है। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के असीम कृपा से उन्होंने हमें बोध कराया है कि हमारे सदग्रंथों में देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु का प्रमाण है। तो उन्होंने हमें दिखाया। तो आज भाई साहब को बताया तो थोड़ा गुस्सा आ गया, तो हम सब उनको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें प्रमाण दिखा फिर मानेंगे। तो आज भाई साहब को ये बताना चाहेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है ये बताइए। श्रीमद देवी भागवत। तो भागवत पुराण है, ये देख सकते हैं, ये ग्रंथ है हिंदू धर्म का। तो इसमें प्रमाण दिखाएंगे ये, इसी में प्रमाण है ना। हाँ, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है। हाँ। प्रमाण नहीं मिला तो समझ लीजिएगा आप लोग, प्रमाण मिलना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये सब देख लीजिए। हम लोग जो है इतना दिन से शिव को गुरु मानते हुए आए हैं, उसके बारे में एक शब्द जो है हम नहीं सुनना चाहते। उसका जन्म मृत्यु होता है और ये लोग बताते हैं। हम लोग को प्रमाणित ज्ञान चाहिए, वो सच में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो इन लोग को हार मानना पड़ेगा और प्रचार जो है करना बंद करना होगा। क्योंकि हम लोग बहुत गुस्सा होकर आए हैं। देख सकते हैं हमारे पास में बुजुर्ग भी बैठा है, बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। ये लोग प्रचार करता है कि ब्रह्मा विष्णु का महेश का माता पिता है, उसका जन्म मृत्यु होता है। हम लोग से चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं अजरो अमर है। और ये लोग बताते हैं, जब अपना प्रोजेक्टर चलाते हैं उसमें बताते हैं उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए हम लोग को बहुत क्रोध आया जब ये बात सुने कि उसका चेला जो है संत रामपाल जी का ऐसा है, वो बताते हैं कि उसका जन्म मृत्यु होता है। और हम लोग को तो बहुत क्रोध आया, इसलिए हम लोग आज उसके पास में आए हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ हमें लोग को प्रमाणित करके दिखाए। और जो भी पुस्तक है अगर हमारे हिंदू धर्म में है तो हमें भी दिखाए। वो पुस्तक में कहाँ लिखा है, हम लोग भी पढ़ा लिखा है, हम लोग कोई मूर्ख नहीं है। हम लोग भी अपना पढ़ के देख सकते हैं, वो दिखाएगा और हम लोग भी देखेंगे वो सच में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए आप प्रमाण देखते हैं, इनका क्या प्रमाण दिखा रहे हैं ये और किस पे कहाँ पे लिखे हैं। तो ये देखिए, श्रीमद देवी भागवत है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंध में यहाँ पे दिया गया है, यानी तो ये कौन सा अध्याय है ये बता दीजिए पहले। तीसरा स्कंध है, पांचवा अध्याय है, तीसरा स्कंध है स्कंध। तो चलिए ये देख सकते हैं देवी पुराण अभी लाइव आप लोगों के सामने। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रमाण है। भगवान विष्णु अपने माता दुर्गा की स्तुति करते हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तीरों भाव मने मृत्यु हुआ करता है।
हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति और सनातनी देवी हो। और यहाँ पर भी दिया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है और दुर्गा इनकी माता है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, आप लोगों ने प्रमाण देख ही लिया होगा हमें लगता है। तो देख सकते हैं प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अभी गलत लगता है आप लोगों को, तो उसके शिष्य जो है आप लोगों को प्रमाणित करके दिखा दिए हैं कि क्या है, सच में क्या है। आप लोग जो है शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था, इतना दिन से नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा ये दोस्तों, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ, ये देख सकते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ था, इसको कौन नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो चलिए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अब ये बताते हैं क्या विश्वास हुआ कि नहीं हुआ, तो इनसे बात करते हैं। तो सर बताइए आप लोगों को। चलिए, ये बात तो हम भी मान गए कि सही में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से जो है इसी को हम लोग जो है अपना सनातनी हिंदू धर्म में मानते हैं। लेकिन आज तक ये जो अब ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ने हमें बताया, ये आज तक तो सही में हमारे गुरु नहीं बताए थे, लेकिन इसमें हम खुद पढ़ के देख सकते हैं कि सही में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आज तक ये हमसे छुपाया क्यों गया? कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो धर्म गुरु है ये कहीं ना कहीं हम लोग को जो है ये बात ना बताया हो, और सिर्फ शास्त्र का ज्ञान बोलता है कि हम शास्त्र से बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र में आज हम खुद भी उसके सामने चेले के सामने जब आए तो सब खुद दिखाया कि यहाँ पे सच में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु लिखा हुआ है। लेकिन ये पुस्तक भी तो कोई दूसरा नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, श्रीमद् देवी भागवत है। चलिए, और हम इससे दूसरा सवाल करते हैं। इसमें तो हम मान गए कि इसका कहना सही है, तो हम और इसको प्रश्न करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है भाई साहब का। तो बताइए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन एक और है हम लोग का कि ये लोग बोलते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने ही कोई काल ने दिया है। जो पूरा महाभारत सब कुछ देखते हैं, फिल्म में भी देखे और किताब भी पढ़े, उसमें देखते हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जैसे बोलते हैं कि नहीं, वो कोई काल है, वो काल ने जो है गीता का उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। हम इससे ये सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ पे वो काल है, हमें भी देखा है। वो हमारे विष्णु अवतार कृष्ण भगवान है, राम अवतार कृष्ण भगवान है, वही गीता उपदेश दे रहा है कि नहीं भाई? हम लोग आज तक ये जाने हैं और ये बोलते हैं कि कोई काल है जो सबको खाने के लिए आया हूँ, ये सब बरगलाने का काम कर रहे हैं कि कोई काल है। आज तक हम लोग सुने कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, वही है, लेकिन ये लोग ये बताना चाहते हैं। चलिए, हम ये तो बात मानते हैं, इसमें देवी पुराण में लिखा है, जब हमारे शास्त्र में लिखा है तो हम मानते हैं। लेकिन अब इससे ये पूछते हैं कि जो कृष्ण भगवान को काल कहा गया वो कहाँ पे लिखा है, ये हमें साबित करके दिखाए, है कि नहीं भाई? तो चलिए अब इनसे जो है साबित करवाते हैं कि गीता बोलने वाला जो है वो काल है, कोई अलग आदमी है काल। तो चलिए इनसे बात करते हैं अब और काल का प्रमाण देखते हैं कहाँ पे है काल। और आज तक तो सबको बताया गया कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान दिया है, तो अब काल कहाँ से आ गया है, कौन है ये काल, चलिए जानते हैं। तो बताइए भाई साहब जी। पहले हम लोग को भी तो पता नहीं था कि गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। हम लोग भी यही मानते थे कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी का ज्ञान दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करके बताया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल भगवान ने। अब इसमें हम प्रमाण देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता है। तो चलिए भाई साहब प्रमाण दे रहे हैं ये, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये प्रमाण दिखा रहे हैं, ये भाई साहब प्रमाण दिखा रहे हैं। और ये प्रमाण तो मानना ही पड़ेगा, गीता को कौन नहीं मानेगा यार। गीता हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ है, चारों वेदों का सारा है, इसको कौन नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं 11वां अध्याय है और श्लोक ये देख सकते हैं 32, इसमें बताया गया है, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो इसमें बता रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, अर्थात काल हूँ।
तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिया। तो ये देख सकते हैं, इनसे प्रमाण हो गया है, प्रमाणित कर दिए हैं कि ये जो है गीता का ज्ञान देने वाले जो है वो कोई काल हैं, महाकाल हैं, जो भी है। तो ये देख सकते हैं, अब इन सब को प्रमाण देख रहे हैं। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। हम अभी देख रहे हैं, ग्रंथ सही में यही है, गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंद का टीकाकरण है। और इसमें हम लोग भी देखते हैं कि अध्याय 11 श्लोक 32 इसमें लिखा हुआ है, श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए अपरिवर्तित हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी सेनाओं में योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। और ये तो सच में लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पूरा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये महाकाल के भक्त, जो ये भोले बाबा जो हैं, जो भी जिनके भक्त शिव भगवान के, ये सब जो है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये सब जो है पूरा प्रमाण के साथ जो है बता रहे हैं कि ये देखिए भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में ही क्या लिखा है। तो चलिए इससे आप बात कर लेते। तो आप लोग जो है इतना दिन से आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा है, कोई बताने वाला नहीं मिला आज तक। तो ये सब जो है हमारे हिंदू धर्म के जो है भी धर्मगुरु हैं, उन सब ने कभी नहीं बताया कि गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है और पुराणों में क्या लिखा है। तो आप लोगों ने प्रमाण देख लिया कि हमारे पुराणों में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है। तो अभी तक में जो है कोई भी जो है प्रमाण नहीं दे रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं, शायद वही दे रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज ही ग्रंथ खोल के प्रमाण दे रहे हैं। और कोई भी धर्मगुरु जो है, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गए, बागेश्वर धाम वाले हो गए, कोई प्रमाण नहीं देते हैं शायद। तो आप लोगों के जो है ये बागेश्वर धाम जी जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री और ये जो है अनिरुद्धाचार्य, कभी ग्रंथ खोल के नहीं बताया आप लोगों को? नहीं, हम लोग अभी तक जो है यहाँ पे हारते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि हम जितने भी गुरु के सत्संग सुनते, प्रवचन सुनते हैं, वो सिर्फ यही बताते हैं कि फलाने जगह ये लिखा है, सिर्फ से कोई बड़ा नहीं, इसी भी काल महाकाल है, मैं महाकाल का शिष्य हूँ। हम लोग तो जहाँ भी जाते यही प्रचार करते हैं कि देवों के देव शिव महादेव है, उसके बड़ा कोई नहीं, कालों के काल वही है। इसीलिए हम लोग उसी को जो है पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे। लेकिन जिस तरीका से शास्त्र देखते हैं, ये तो हकीकत है कि हम कभी शास्त्र उठा के देखे नहीं थे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं ये हमें बताए थे, और हम इसी का बात सुनकर जो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ रहे थे कि नहीं, हमसे जैसा ज्ञान ये लोगों के पास में नहीं होगा, रामपाल जी का शिष्य के पास में। लेकिन जब इसके सामने आए तो हम हार महसूस कर लिए, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में भी लिखा हुआ है, ये भी हमारे माता है, हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा पुस्तक है। इसमें जब देखे तो हमको अपने आप को शर्म हो गया, और श्रीमद् देवी भागवत में भी देखे तो उससे भी जो है हम लोग को शर्म महसूस करना पड़ा कि उसमें भी जो है महाकाल और सबको खाने के लिए आया हुआ है। अब बताइए, जब हम शिव जी को पूजा करते हैं और यहाँ पे बता रहा है कि जो महाकाल है, हम लोग तो महाकाल के नाम से जीते हैं, गाड़ी पर भी लिखवा के चलते हैं कि हम महाकाल के चेला है, वहाँ पर भी लिखा है मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। ये बात है तो हमको भी डर लगा कि जब जो हमें खाने के लिए आए हुए हैं महाकाल, वो बोल रहा है कि मैं सबको खाऊंगा और हम उसका नाम लेके चलते हैं, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये बात है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सही बता रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व। तो चलिए दोस्तों, अब इनसे क्वेश्चन करते हैं यार, इसके मन में क्या प्रश्न है, तो ये इनसे आप पूछते हैं। तो बताइए आप लोगों के मन में जो है क्या प्रश्न रहा? हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूँ, और वो तीनों रूप तुम ही हो। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब ये लोग रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य हैं, ये बताएं ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, उसका माता पिता है, पूजा पाठ भी नहीं करना है, व्रत भी करना मना, जब खुद दिखाए शास्त्र से प्रमाणित। अब हम इससे एक ही सवाल करना चाहते हैं कि जब ये सब का माना ही है, तो बड़ा भगवान है कौन, किसका पूजा करें, कौन जो है परमात्मा है? आज तक तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। जब ये हम ग्रंथ खुद अपने आंखों से भी देखें
इसमें ये सब तो छोटा सिद्ध हो गया। जब उसका माता पिता है तो उससे भी तो ऊपर कोई भगवान होगा। इसीलिए आज हम इसे ये पूछते हैं कि बड़ा भगवान कौन है, किसको पूजा करना चाहिए, क्या भाई? कौन बड़ा भगवान? हमको बड़ा भगवान का जानकारी चाहिए, वो कौन है? पूछिए इनसे कि कौन है। तो चलिए, इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है माता पिता जन्म मृत्यु सब कुछ बता दिए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो अब उस भगवान का पूजा, कौन भगवान है जिसका पूजा करना चाहिए, यानी सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो इन सब का क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो चलिए भाई साहब, आप लोग बताइए सबसे बड़ा भगवान कौन है। जी, संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है। सभी धर्म के सदग्रंथों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और एक जगह नहीं अनेक जगह इसका प्रमाण दिया हुआ है। आइए एक संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग देखते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों में प्रमाणित कर रहे हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 वेदों में प्रमाणित कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो आंसर दिया, आप लोगों का जो है क्वेश्चन था, उन सब का जो आंसर दिए हैं, तो इनसे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये बताइए आप लोग पहले। बिल्कुल संतुष्ट, इनसे हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन जितने भी शास्त्र दिखाए एक सही में प्रमाणित ज्ञान हमें बताया। तो हम एक और प्रश्न करना चाहते हैं, इतना ग्रंथ रखना आज के डेट में संभव नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है कि हम इतना ग्रंथ लेके पढ़े। तो इससे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा कोई लिखित पुस्तक है जो शॉर्ट में हो और सभी शास्त्र का प्रमाणित हो, अगर है तो हमें दे, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई साहब आप लोग आप बताइए, कोई किताब है तो बताइए, इन लोग को दीजिए जो कि ये लोग पढ़ेंगे और ज्ञान समझेंगे। जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और जीने की राह, और इसमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया गया है, जिसमें उनके पेज नंबर, अध्याय नंबर और श्लोक भी बताए गए हैं। ये पुस्तक है गीता ज्ञान अमृत, दूसरा पुस्तक है ज्ञान गंगा, और ये पुस्तक है जीने की राह। तो हम इन जगत भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप इन पुस्तक को पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के, तो इसमें जो है मेरा एक प्रश्न है, इसमें सभी धर्म के ग्रंथों से प्रमाण है इसमें? हाँ, इसमें सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित यानी पुस्तक बनाया गया। इसमें अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सब, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर दोनों इसमें सब दिया हुआ, पेज नंबर सब, आप कहीं से भी आप इसको मिला सकते हैं। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने वाले हमारे दर्शक जो है, वो लोग जो इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो वो कैसे मंगा सकते हैं? क्योंकि उनके ही मन में जो है भगवान का चाह होगा, इतना प्रमाण देखे हैं, भगवान का चाह होगा, तो वो सब भी जो है भगवान को पाना चाहते होंगे। तो ये किताब आप लोग जो बता रहे हैं, ये किताब वो सब कैसे मंगा सकते हैं, तो हमें बताइए कुछ। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चलता है, जिस पर नीचे एक पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर दिया रहता है। उस पर फ़ोन करके कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संत रामपाल जी महाराज के बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग देख चुके हैं कि जो है ये सब किताब लेंगे, तो आप लोग भी दोस्तों जो है ये किताब मंगा लीजिए, पढ़िए और ज्ञान समझिए। तो चलिए दर्शकों, आप मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर